नमस्कार, जय हिंद। श्रीकांत स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज आयु संबंधित प्रश्न का ये तीसरा क्लास और ये 24 नंबर से स्टार्ट। ठीक है, चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, देखिए दो जन है, एक पिता है और एक पुत्र है। ठीक है, कह रहा है कि पिता की आयु उतना है कि पुत्र का 3 गुना है, 1/3 है। मतलब इसका 1 है तो इसका 3 है। कौन है ये प्रेजेंट का आयु है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। मतलब बोल रहा है कि इसका आयु जितना भी होगा इसका आयु आधा हो जाएगा। अगर इसका 2 होगा तो इसका 1, इसका 3 तो इसका 1.5, इसका 2 तो इसका 4। ठीक है, ये अनुपात में है। चलिए इसका 2 मान लेते हैं और इसका 1, तो इसका 2 तो इसका आधा 1 हो गया। अब देखिए इसका अंतर देखना है। ठीक है, इसका अंतर कितना है 2 और इसका अंतर कितना है 1। अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे इसको इससे। 3 1 कम 3, 1 1 1 अनुपात 2 दूना 4, 2 1 कम 2। देखिए अब अंतर समान है। अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, इसका दूरी देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर कितना है 1 है। ठीक है, देखिए 1 है। इसके बाद क्या आएगा ये 12। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो का मान हो गया कितना 12। ठीक है, जब एक रेशियो का मान आ गया 12 तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको 1 से गुना कर देंगे। तो 12 12 तिया 36, 12 1 कम 12। देखिए 3 गुना है 12 है, 12 तिया 36। ठीक है, पूछ रहा है लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो लड़के की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। लड़के की प्रेजेंट में वो 12 साल का हो जाएगा। आयु उसका प्रेजेंट में 12 वर्ष का हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा चीज है यहाँ अंतर देखना है, उसके बाद अंतर हो तो ठीक है, नहीं तो अंतर समान करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन और 25वां नंबर कह रहा है कि मेरे वर्तमान आयु मेरे पुत्र की, मतलब एक पिता कह रहा है, ठीक है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखिए पिता है और पुत्र है। ठीक है, कह रहा है कि 3 गुनी है। देखिए इसका अगर 1 है तो इसका 3 है, और ये कब का है, प्रेजेंट का आयु दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, हम यहाँ पे लिख लेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2। देखिए 2.1/2 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5, यानी कि 5/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पुत्र की और ये हो जाएगा पिता की। क्योंकि पिताजी जो है वो तो पुत्र से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये उसका है। ठीक है, चलिए तो हम कह सकते हैं कि पुत्र की हो जाएगा 2 और पिता की हो जाएगा 5। अब देखिए अंतर देखेंगे जो कि हम पहले भी किए थे। इसका अंतर है 2 का और इसका अंतर है 3 का। अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 तिया 9, 3 1 कम 3, अनुपात है, अनुपात लगा देंगे। 5 दूना 10, 2 दूना 4। अब देखिए अंतर समान है, 6 3 9, 6 4 10। ठीक है, जैसे सॉरी, जब अंतर समान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये अंतर देखेंगे। यहाँ कितना है 1 का अंतर,
ठीक है। अब देखिए एक बराबर हो गया, यहाँ पे हम इसको लेंगे एज, ठीक है, जितना भी एज रहेगा 5, तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो का मान है 5, ठीक है, मतलब एक रेशियो का मान है 5। जब एक रेशियो का मान है 5 तो हम क्या करेंगे, 9 को 5 से गुना कर देंगे, ये 3 को भी 5 से गुना कर देंगे, 9 बचे 45, 5 दिया 15। क्या पूछा है क्वेश्चन, कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु, यानी कि पिता पूछ रहा है, पिता का वर्तमान आयु कितना हो गया, प्रेजेंट में है ये 45 वर्ष, और पुत्र का कितना हो गया 15 वर्ष। और देखिए इसे ये 3 गुना भी है, 15 तिया 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, कौन है नहीं पता। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके मतलब माता पिता में ही कोई एक है, ठीक है, जो अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे माँ मान लेते हैं, पिता भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब इंगित नहीं किया है कि हाँ यही है, कोई इसी भी मान सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं माना कि माँ की आयु x है, ठीक है माना कि माँ की आयु x है। अब क्या बोल रहा है, ए का विवाह, देखिए ए का बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो 6 वर्ष पूर्व हुआ, ओ यहाँ पे ए की प्रेजेंट में आयु, ठीक है, मतलब वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट है, ठीक है, वर्तमान में आयु x है। तो देखिए वर्तमान में आयु x है और कह रहा है 6 वर्ष पूर्व। जब 6 वर्ष पूर्व होगा तो उसको वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 6। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, देखिए 4 एक कम 4 1 5, हम कह सकते हैं कि 5x/4, इसको तोड़ेंगे तो 4 एक कम 4 1 5 5/4 और ये x इसके साथ गुना होगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा क्रिया कर लेते हैं, 4 को गुना करेंगे x से, 4x + 6 चौके 24 बराबर 5x। अब देखिए बराबर के इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब -5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं x = 24, ठीक है जब x = 24 आ गया तो देखिए क्या कह रहा है कि उसके पुत्र के आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। देखिए 1/10 गुना है, ये इसकी बात कर रहा है। देखिए ये जो आयु है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 6 जुटेगा, ठीक है, 6 जुटेगा ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो ये तो प्रेजेंट में आया है, तो 6 वर्ष पूर्व है, वो आने के लिए इसमें भी जुट जाएगा, ठीक है। 24 + 6 बराबर 30, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 30। अब ये इसकी बात कर रहा है कि उसकी आयु की 10 गुना है, किसकी, इसकी आयु की 10 गुना है, ठीक है, 10 गुना है। अब हम क्या करेंगे, 10 से काट लेंगे, 10 तिया 30, 3 को 1 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 3 एक कम 3। जो पूछ रहा था उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, ये हो जाएगा पुत्र की प्रेजेंट में आयु 3 वर्ष, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं ये 27वां क्वेश्चन पे। कह रहा है
कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए कौन है, पिता है और राजू है। कह रहा है उसके पिता की आयु से आधी है राजू की आयु। अगर इसका 2 है तो इसका 1 है, इसका 3 है तो इसका 1.5 है, इसका 4 है तो इसका 2 है। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन नियम फॉलो होना चाहिए। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले यानी कि बिफोर 10 ईयर्स उसकी आयु, इसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है, मतलब राजू की आयु। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद इनका आयु से 1/3 है। ठीक है, चलिए तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, 1 है, इसका अंतर कितना है, 2 है। अंतर समान नहीं है, अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अनुपात है, अनुपात लगा देंगे। 3 एक कम 3, 1 एक कम 1। देखिए अब 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। जब अंतर समान हो जाएगा तो हम तुरंत इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, इसका अंतर कितना है, 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये ईयर्स। यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, आफ्टर बिफोर दोनों सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वो उसका मान हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान हो गया 10। जब 1 रेशियो का मान हो गया 10 तो हम 10 को 4 से गुना कर देंगे। 10 चौके 40, 10 दूना 20। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रेजेंट में फादर का आयु, और ये हो गया राजू की आयु। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद, भैया प्रेजेंट में 40 है, 40 साल है, तो आज से 5 साल के बाद कितना होगा। तो आज से 5 साल के बाद जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया 45। यानी कि आज से 5 साल के बाद उसका आयु कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 45 साल उसका उम्र हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की तथा एक लड़के, पहले लिख लीजिए, लड़की और लड़का का वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है 5:4 दे रहा है, 5:4। ये प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट का है। 4 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर 4 ईयर्स कह रहा है लड़के की आयु 24 वर्ष थी। लड़के का, इसका देखिए सिर्फ इसका दे रहा है 24 वर्ष, यहाँ इसका कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, जब इसका दे रहा है 24 वर्ष, देखिए ध्यान से, 4 वर्ष पूर्व दे रहा है 24 वर्ष। ठीक है, जब 4 वर्ष पूर्व दे रहा है तो इसको प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये पूर्व में है, पूर्व मतलब आज से पीछे 4 साल, तो आज आने के लिए मतलब प्रेजेंट में आने के लिए 4 को जोड़ना पड़ेगा। 4 को जोड़ दिया, हो गया 28, हो गया 28। अब देखिए ये कितना है, बिफोर 4। अब देखिए इसको 4 से काट देंगे, हो गया 7। हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान हो गया 7। जब 1 रेशियो का मान हो गया 7 तो क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको 7 से इसको 5 से गुना कर देंगे, हो गया 7 5 35। ठीक है, तो ये हो गया 35 जो कि प्रेजेंट में आयु हो गया। ये प्रेजेंट में आयु हो गया 35। यहाँ बोला है 5 वर्ष बाद, मतलब आज से फिर 5 वर्ष के बाद। तो आज से 5 वर्ष के बाद क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, 35 और 5 40। ठीक है, तो लड़की का 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स 40 वर्ष। हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये
29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। देखिए ध्यान से, कौन है? सीमा है और रीमा है, दोनों मौसी का बेटी है बेचारी। कह रहा है इसका अनुपात 9:16 है, 9:16 है प्रेजेंट में आयु। ठीक है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। कितना होगा? 2:3 होगा। अब यहाँ पे रुक जाइए, अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर देखेंगे। 9 और 7 16, 2 और 1 3। अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है तो पहले गुना करके अंतर को समान करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे। 9 एक कम 9 अनुपात है 16 एक कम 16, 7 दूना 14 और 7 तिया 21। देखिए 9 7 16, 14 और 7 21, ये हो गया प्रेजेंट में, ये हो गया आफ्टर 10 ईयर्स। ये सब कुछ सेम ही रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका अंतर देखेंगे। 9 5 14, इसका अंतर कितना है? 5 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बराबर, ये लिखेंगे एज, बार बार बोलते आए हैं, इसी को लिखेंगे, हो जाएगा 10। देखिए कट रहा है, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रेशियो का मान आ गया कितना? 2। जब एक रेशियो का मान आ गया 2 तो इसको प्रेजेंट में पकड़ के गुना कर देंगे। ठीक है। 9 दूना 18 और 16 दूना 32। देखिए अब क्या कहा है कि इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो इसका अंतर देख लेंगे। ठीक है। अंतर कितना हो जाएगा? 2 दे दीजिएगा, 20 14 12, मतलब 14 का अंतर है। यही हो गया आंसर आपका। मतलब ये दोनों का एज में कितना का अंतर है भाई साहब? तो 14 साल का अंतर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, हम लिख लेते हैं बिफोर 6 ईयर्स। ठीक है। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 2 बंदा है, एक बंदा है, एक है सुशील और एक है स्नेहल। ठीक है। देखिए इसका आयु का 3 गुना है। सुशील का आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है, मतलब इसका 1 है तो इसका 3 है। ठीक है। इसका 1 है तो इसका 3 है। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर 6 ईयर्स। कह रहा है सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3, यानी कि 5 किसका हो जाएगा? इसका, और 3 किसका हो जाएगा? इसका। क्यों? क्योंकि ये छोटा था और यहाँ पे ये छोटा है, इसीलिए। तो स्नेहल का वर्तमान आयु पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? वही जो अपनाते आए हैं, इसका अंतर देखेंगे। 2 है, इसका भी अंतर कितना है? 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5, 1 2 3, अंतर समान है, कुछ नहीं करेंगे। अब इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर कितना है भैया? 2 है, इसका अंतर 2 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे बोले हैं ये लिखते हैं, तो आइए आफ्टर बिफोर दोनों दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे। 6 दूना 12, ये हो जाएगा 12, काट देंगे। 2 एक कम 2, 6 दूना 12। कह सकते हैं कि एक रेशियो का मान आ गया 6। जब एक रेशियो का मान आ गया 6 तो इसको किसी से भी गुना कर सकते हैं। अगर आप इससे गुना करिएगा तो ये आफ्टर में है, इसको घटाना पड़ेगा। अगर आप इससे गुना करिएगा तो जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बिफोर में है, ये 6 साल पूर्व में है, तो प्रेजेंट में आने के लिए जोड़ना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बताया था पहला वीडियो में। और ये आफ्टर है, जो कि प्रेजेंट में आने के लिए घटाना पड़ेगा। तो 6 से गुना करते हैं इसको, 6 से गुना करते हैं इसको। 6 तिया
18, 6 एकम 6। पूछ किसका रहा? स्नेहल की वर्तमान आयु, मतलब इसका पूछ रहा है स्नेहल का। तो देखिए ये 6 वर्ष पूर्व में है, तो इसका 6 वर्ष पूर्व में इसका 6 साल है। तो जब 6 साल वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? इसमें 6 जोड़ देंगे, ये हो गया कितना? 12 साल। मतलब कह सकते हैं कि वर्तमान में स्नेहल की आयु 12 साल का होगा। ठीक है। अगर इसका पुस्तका मतलब इसका पूछता कि वर्तमान में कितना है, तो इसमें भी 6 जोड़ देते हैं, तो हो जाता 18, 6, 24। ठीक है। जिससे भी पूछे आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये मेथड से आप किसी का भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर 1 ईयर, सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। कौन है? सानिका है और गौरी है। इसका अनुपात दे रखा है कितना? 3:4। ठीक है, 3:4। 1 वर्ष के बाद, मतलब आफ्टर 1 ईयर, इसका आयु का अनुपात हो जाएगा कितना? 10:13। क्या करेंगे? इसका अंतर देखेंगे, 1 है, इसका अंतर देखेंगे कितना है? 7 है। मैच नहीं कर रहा है, देखिए 7 या 21, 7 चौके 28, 7 का अंतर है। 7 या 21, सॉरी, यहाँ पे 3 का अंतर होगा, 3 का। 10 3 13, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 10 एक कम 10, 13 एक कम 13। ये कितना का अंतर है? यहाँ इसमें 1 का। जब ये अंतर समान हो जाएगा, 9 3 12, 10 3 13, जब ये अंतर समान हो जाएगा तब ये अंतर देखेंगे और ये लिख देंगे। ठीक है, मतलब एज जितना हो। तो एक आइए एज मिला के कितना हो गया? आफ्टर और बिफोर मिला के 2। तो हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान हो गया कितना? 2। जब 1 रेशियो का मान हो गया 2, तो 2 को इससे गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, यहाँ हो गया 6:8। क्या पूछा है? सानिका की वर्तमान आयु, मतलब इसका वर्तमान आयु 6 यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये बिफोर में है। ठीक है, ये इसका आयु देखिए बिफोर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक मिस्टेक हो गया, ये गुना यहाँ नहीं करेंगे भाई साहब, ये हम जो यहाँ निकाले हैं ना नया, इससे करेंगे। मिस्टेक हो गया। 9 दूना 18 अनुपात 12 दूना 24। ठीक है, अब देखिए 1 जोड़ेंगे, इसमें ये हो जाएगा 19, इसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। मतलब सानिका का वर्तमान आयु हो गया 19 और गौरी का हो गया 25। हमसे पूछा है किसका? सानिका का। देखिए हमसे मिस्टेक हो गया कि हम यहाँ गुना करते हैं, यहाँ गुना नहीं करना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, यहीं पे गुना करना है। क्योंकि आप इसको नया निकाले हैं ना, तो इसको गुना करना है। यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है। ठीक है, चलिए सॉरी इस चीज़ के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र, यहाँ पे लिख लीजिए पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 17 और 7। ये प्रेजेंट का है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर 6 इयर्स का अनुपात दे रखा है कितना? 3:1। देखिए इसको समान करेंगे, इसका अंतर कितना है? 10 का। 10 7 17 और इसका अंतर कितना है? 2 का। तो इसको गुना करेंगे, 17 दूना 34। देखिए अब ये नया प्रेजेंट का आ गया। ठीक है, नया वर्तमान। अब इससे कुछ नहीं करेंगे, जो करना है इसका नीचे वाला से करेंगे, जो गलती की हमने पहले वाला में कर दी थी। 7 दूना 14,
10 तिया 30, 10 एकम 10, और ये आ गया 6 साल बिफोर का, ठीक है, नया। देखिए जब ये अंतर समान हो जाए तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर कितना है, 4 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बराबर ये एज 6। देखिए कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कह सकते हैं कि 2 रेशियो का मान आ गया 3, 2 रेशियो का मान आ गया 3। हम 1 रेशियो का भी मान निकाल सकते हैं, 1 रेशियो का मान 1.5, उससे आसान होगा ये 2, इसीलिए 1 रेशियो का मान नहीं निकाले। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब पिता की वर्तमान आयु ये पूछ रहा है 34। देखिए इसका दे रखा है कितना, 34, तो हम इसको 1 निकालने के लिए हम इसको काट सकते हैं 17, ठीक है, इसका आधा कर लिए। देखिए हालांकि यहाँ पे 2 रेशियो का मान 3 होता, या तो हम इसको काट के 1 रेशियो का मान 1.5 कर लेते, या तो 34 को इसी से काट के डायरेक्ट ये आधा कर लिया, ठीक है। 17, तो हम 17 को 3 से गुना कर देंगे, 7 या 51, तो हम कह सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गया, 51 साल, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 दे रखा है। ए है अनुपात, बी है, इसका दे रखा है 5 और 6, कब का, तो प्रेजेंट का। कर रहा है 6 वर्ष बाद, तो हम लिख सकते हैं बिफोर 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर। यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। यहाँ पे रुक जाइए, क्या करें, इसका अंतर देखिए 1 है, इसका अंतर 1 है, चलिए राहत है, जान बचा। अब इसका अंतर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान आ गया 6, तो 6 को पकड़ के 5 से गुना कर दीजिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, हो गया 6 5 30, 6 6 36। अब क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष पूर्व, देखिए ये दे रखा है प्रेजेंट में, तो अभी का आयु कह रहा है 36 वर्ष है, तो आज से 5 साल पहले कितना था इसका, तो क्या करेंगे, इसमें 5 घटा लेंगे, हो गया 31, दैट इज सॉल्व, ठीक। मतलब आज से 5 साल पहले बी का उम्र कितना था, तो भैया 31 साल था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिषा तथा शालिनी, चलिए दोनों सहेली हैं, त्रिषा तथा शालिनी का आयु का अनुपात दे रखा है 7:6। ये कब का दे रखा है, तो ये प्रेजेंट का दे रखा है, और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। कब होगा, 8 वर्ष के बाद, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 8 इयर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, तो 9:8 हो जाएगा, ठीक है, 9:8 हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका अंतर देखिए कितना है 1, इसका भी अंतर कितना है 1, चलिए जान बचो तो लाखों उपाय। अब इसका अंतर कितना है 2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 बराबर हो गया 8। यहाँ पे इसका मान लिखना है 2:8, काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान आ गया कितना 4, 1 रेशियो का मान आ गया 4, तो इसको उठा के क्या करिए, प्रेजेंट से गुना कर दीजिए, ठीक है। 7 चौके 28, ये है त्रिषा का, 6 चौके 24, ये है शालिनी का, कब का, प्रेजेंट का आयु, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनकी आयु का अंतर कितना है, तो भैया इनका आयु का अंतर कितना है, 6 चौके 24, 7 चौके 28, तो इनका आयु का अंतर 4 साल है, ठीक है। इनका आयु का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये 35 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि अरुण तथा दीपक दो शख्स है, एक है अरुण, दूसरा भाई साहब है दीपक, ये दोनों अपना मामा का लड़का है, कि वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। देखिए कह रहा है इसका जो आयु का अंतर है ना वो कितना का है भाई, 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ 1 भी हो सकता है, यहाँ 14 भी हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, तो 14 वर्ष का अंतर, यहाँ 16 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि नहीं। ये है प्रेजेंट का, हम अभी इसको खाली रखे हैं। अब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले यानी कि बिफोर 7 ईयर पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:5 है, 7:5 है इनका अंतर। इसी को उतारे हैं, ठीक है, ये नहीं लिखे हैं, इसी को यहाँ पे उतार दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि प्रेजेंट में इसका और इसका आयु का अंतर जो है ना 14 वर्ष है, समझना है बात को। और कह रहा है 7 साल बाद, 7 साल बाद जो है 5 और 7 है अनुपात में, तो देखिए इसका भाई साहब अंतर कितना है 2, इसका अंतर 2 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं प्रेजेंट में इसका अंतर 14 है, ठीक है, वर्तमान में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं इसका अंतर 2 है, इसी को लिखे हैं 2, इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 7 दूना 14, तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान आ गया कितना 7। जब 1 का मान आ गया 7 तो इस 7 को इससे गुना कर दीजिए, 7 को इससे गुना कर दीजिए, 7 को इससे गुना कर दीजिए, आ गया कितना 7 5 35, 7 7 49। ये जो 35 और 49 जो आया है ये 7 साल बिफोर का आया है, मतलब 7 साल पहले का आया है। और देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब अगर इसका वर्तमान आयु निकलेगा तो इसका 14 वर्ष का अंतर में ये भी निकल जाएगा। देखिए दीपक का वर्तमान आयु ये 7 साल पहले का है, अगर इसमें अगर आप 7 साल जोड़ देते हैं तो 56 साल, इसका 56 साल हो गया, और जब इसका 56 साल हो गया तो इसमें 14 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना 2, हो जाएगा 1। देखिए 14 वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है, यानी इसका हो गया 42, इसका हो गया 56। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, आज उसकी विवाह का समय की आयु 1.2/7 गुनी है। यहाँ पे रुक जाइए, देखिए फराह का एज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये दिया हुआ है कि 8 वर्ष पूर्व शादी हुआ था, ठीक है, ये क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 वर्ष पूर्व फराह की उम्र x हुआ, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, फराह की आयु कितना हो सकता है x वर्ष, ठीक है, x वर्ष। अब क्या बोला कि आज उसकी विवाह का समय, देखिए ये 8 वर्ष पूर्व का बात बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा 8 वर्ष पूर्व का, और हम इसका क्या माने हैं कि 8 वर्ष पूर्व फराह की आयु, नहीं यहाँ पर वर्तमान होगा जी, वर्तमान होगा, ठीक है, वर्ष पूर्व 8 वर्ष, ये वर्तमान फराह की आयु, मतलब वर्तमान में फराह की आयु x वर्ष है, ठीक है, ये गलती लिखा गया, वर्तमान में फराह की आयु x वर्ष है, ये मान लीजिए, ठीक है, वर्तमान में फराह की आयु x वर्ष है। अब क्या बोला 8 वर्ष पूर्व, तो आप यहाँ हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 8 + x
ठीक है, 8 + x, ठीक है। आज उसकी आयु, विवाह की समय की आयु की, देखिए 7 × 1 = 7, 7 और 2 = 9, लिख सकते हैं 9x/7, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। 7 को इससे गुना करेंगे, 7 प्लस का चिन्ह है प्लस, 7 × 8 = 56 बराबर 9x, ठीक है। ये हो गया 9x। अब देखिए 9 को इधर लाएंगे, मतलब 9 में डायरेक्ट घटाते, 9 में 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2x बराबर 56, काट सकते हैं, 28 दूना 56, यानी x का मान आ गया कितना, 28। देखिए x का मान आ गया 28। अब क्या बोला है कि उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, उसकी पुत्री की आयु, देखिए उसकी पुत्री की आयु उस आयु का एक छठमांश है। 3 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री का आयु पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ x 28, देखिए तो हम मतलब x का मान 28 में रख सकते हैं। देखिए ऐसे करके 28, ये x का मान आ गया 28, ये बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व, इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया प्रेजेंट में आयु, प्रेजेंट में आयु फरा का हो गया 36। अब यहाँ पे क्या बोला, छठमांश, ठीक है, मतलब 1 साल का छठा महीना इसका आयु का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 36 × 1/6, ठीक है। किसका है, तो ये इसका पुत्री का प्रेजेंट में आयु है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये पुत्री का प्रेजेंट में आयु का मान रखे हैं, ठीक है। काट दीजिए, 6 × 6 = 36, 6 × 6 आने की 6 वर्ष हो गया कितना, उसका पुत्री का वर्तमान में आयु, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो देखिए 6 वर्ष था उसका, कब, प्रेजेंट में, ठीक है। अगर प्रेजेंट में किसी का उम्र 6 साल है तो आज से 3 साल पहले कितना था, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष थी, ठीक है, 3 वर्ष थी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समीर की आयु अपने पिता की आयु के 1/4 है। देखिए कौन है, समीर और उसका पिताजी, ठीक है। चलिए 1/4 है, मतलब इसका उम्र 1 है तो इसका उम्र 4 है अनुपात में, कब, प्रेजेंट में। तथा अपनी बहन रीमा, यहाँ पे लिख लीजिए उसकी बहन रीमा, रीमा की आयु की 2/3 है। देखिए यहाँ पे 2-2 अनुपात आ रहा है, ठीक है, 2 अनुपात आ रहा है तो इसको कैसे सजाना है देख लीजिए। कह रहा है 2/3 है, मतलब 2 है अनुपात 3 है, तो 3 जाहिर सी बात है बड़ा का होगा और 2 छोटा का होगा, तो ये छोटा है तो इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 2/3, ये इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है, और इसको इस तरह करके गुना करेंगे, ठीक है। देखिए इसको जेड टाइप का गुना करना है, ठीक है। ओ ये बड़ा है ना, ओ उल्टा लिखा गया, समीर का होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे होगा समीर, यहाँ पे होगा उसका पिता, पहले पिता ना आता है जी, पिता समीर, उसका बाद ये 1 4, यहाँ 2
और कितना है 2/3 है, ठीक है। तो रीमा का हो जाएगा 3, 2/3 ये होगा, ठीक है। देखिए 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। देखिए क्या पूछ रहा है, पिता की समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसको सजा लेना है। क्यों सजाना है, क्योंकि पहले पूछ रहा है समीर का, ठीक है। यहाँ जगह भी नहीं है, यहाँ लिख लेना है पहले समीर, उसके बाद रीमा, आर से रीमा और एफ से उसका फादर। देखिए समीर का कितना है, समीर का है 2, लिख लिए 2, रीमा का है 3, लिख लिए 3, फादर का है 8, लिख लिए 8। यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए थे। देखिए पहले पिता को लिखना है, क्योंकि पिता बड़ा होता है समीर, उसके बाद रीमा, ठीक है, ठीक है। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये आर.एस. अग्रवाल का मैथ है, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, हम एक एक करके सारा क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे। हम बता ही देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बता ही देंगे, हम जीनियस है, हम भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस पढ़ने के दौरान अपना भाई लोग को पढ़ाते हैं, इसी में थोड़ा सा इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। गुड नाइट।